हाँ जी बोलो। सबसे पहले क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले कॉलम्स को फाइंड किया जाता है। हो सकता है उसमें 3-4 कॉलम मिलकर बन रहे हैं, जिसमें से काम 2-3 ही कर रहे हैं, बाकी 2-3 कर ही नहीं रहे। तब उन केस में उन कीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। उनमें से फालतू कॉलम को हटा दे तो बचते हैं कैंडिडेट के। उन कैंडिडेट में से एक को सेलेक्ट कर ले तो बनता है प्राइमरी की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में एक अंतर है। प्राइमरी की और यूनिक में अंतर पूछा है, कैंडिडेट की में नहीं पूछा। टेक्निकल टर्म में हम 2 टर्म यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की और यूनिक। आप चाहो तो किसी कॉलम को यूनिक बना सकते हो। एक टेबल बना के दिखाता हूँ। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेस्ट नाम की मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। मैंने उसमें कहा एक आईडी होगा जो इंटीजर टाइप का होगा और वो बिग 5 डिजिट का होगा। इन जनरल बिग इंट लेते हैं। मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया और प्राइमरी की बना दिया। ऑटो इंक्रीमेंट जनरली कहाँ यूज आता है, नंबर्स के साथ में यूज आता है। मान लेते हैं आप आईडी मेंशन नहीं करते हो तो ये अपना आपसे डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 4 लेने लग जाएगा। मान लो आप पहली वैल्यू आप खुद चाहो तो खुद भी डाल सकते हो, बस शर्त ये है कि यदि वो प्राइमरी की है तो यूनिक और नॉट नल रहेगा। मतलब जैसे आप कोई सीरीज हैंडल कर रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट कौन सा रिकॉर्ड था, मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अगला अपना आप ले ले। तो मान लो मैं 173 रिकॉर्ड डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ अगला 174 अपना आप आ जाए। यदि उस कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो हमें हर बार मैनेज करना पड़ेगा, हर वैल्यू को हमें खुद से डालना पड़ेगा। हटा देते हैं इस बार इसको, ये लो मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने इस टेबल को प्राइमरी की बनाया। मैंने कहा तुम एक यूजर नेम डालो, यूजर नेम, उसका आईडी मैंने दे दिया इस वारकेयर टाइप का, सॉरी डेटा टाइप मैंने दे दिया वारकेयर टाइप का। 40 डिजिट का मैंने यूजर नेम फाइनल किया और मैंने इसको क्या कह दिया, यूनिक है। अब यूनिक में क्या होता है, ये नॉट नल हो सकता है, मतलब सॉरी नल हो सकता है। यूनिक के अंदर आप क्या वैल्यू दे सकते हो, नल, लेकिन सेम वैल्यू दोबारा नहीं आएगी। इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन करवा दिया। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं लिखा क्रिएट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर मैंने क्या क्या वैल्यू डालना है, आईडी और यूज़र नेम। मैंने वैल्यूज़ में क्या दिया, आईडी में 1 और यूज़र नेम में राजेश, ठीक है। आई कॉपी पे और एंटर। तो देखो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया ना। यदि मैं इस टेस्ट टेबल को देखता हूँ तो आई कैन सी दैट सिंगल रिकॉर्ड इनटू माय डेटाबेस आ रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं इसको वापस गो करूँगा तो क्या राजेश नाम का वापस आ जाएगा, नहीं, क्योंकि एक नंबर वापस नहीं आ सकता, ना ही राजेश वापस आ सकता है, तो एरर आ जाएगी। डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1 जो कि प्राइमरी की है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 2। अब एरर आनी नहीं चाहिए, आएगी क्योंकि इसको हमने यूनिक बनाया हुआ है। गो कर देता हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री फॉर राजेश फॉर की यूजर नेम, तो मैंने यहाँ पर राजेश का R छोटा कर दिया और गो कर दिया। फिर भी अलाउ नहीं कर रहा, मुझे नाम चेंज ही करना पड़ेगा, स्पेस दे दिया। मुझे यहाँ चेंज ही करना पड़ेगा। बात समझ में? व्हाट्स द मीन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। अब मैंने कहा
अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो 2 रिकॉर्ड है। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, इसको नल डाल देता हूँ, तो क्या ये चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि यूनिक नल वैल्यू रख सकता है। अच्छा, इसके लिए 2 है ना, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे 3 कितना मैनेज करना पड़ रहा है। यदि ऑटो इंक्रीमेंट होता तो ये अपना आप लेता रहता, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो इंसर्ट हो गया, आ गया ना तीसरे में नल। वो ऑर्डर है, वो तो कोई नहीं, आप खुद से मैनेज कर लो, वो तो ऑर्डर है और कुछ नहीं है कि किस रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उस हिसाब से। मैं इसको नल लिख देता हूँ, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा? नहीं होएगा। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल 2 फीचर से मिलकर बनती है, तो अब एरर आ जाएगी। कुड नॉट, क्या लिखा हुआ है? कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, क्या प्राइमरी की एंड यूनिक। आया क्या समझ में? बताओ क्या है फिर? नल वैल्यूज आ सकती है। हाँ, बाकी यूनिक दोनों ही होते हैं। यूनिक मतलब सेम वैल्यू दोबारा नहीं आएगी उस कॉलम के अंदर। दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की। याद रखना, जितने भी प्राइमरी की है या यूनिक है, ये ऑटोमेटिकली इंटरनली इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं, तो आपको कभी इंडेक्सिंग पढ़नी पड़ेगी। इंडेक्सिंग हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जा रहे हो क्या? लंच करने जा रहे हो? वो बाहर लड़का है ना, उससे मिलते हुए जाना। वो कह रहा था मुझे इसमें स्कोप दिख नहीं रहा है, आप बात कर लेना। वो बड़े ही कंफ्यूज रहता है, कभी कहता है मैं PHP पढ़ूंगा, स्कोप कौन समझाएगा इन्हें? मैं भी निकल लारावेल पढ़ ले कि उसमें मन नहीं लग रहा, मर्ड कर ले कि वो मुझे मालूम नहीं है, पाइथन उसको करनी है, अच्छी लग रही है, तो उसमें मुझे जॉब दे। ये किसने बोला? ये सही बोल रहा है, उसको क्या संन्यास ले ले? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक? प्राइमरी की ऑल कॉलम मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एंड यूनिक ऑलवेज स्टोर यूनिक वैल्यूज बट मे कंटेन नल वैल्यूज। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, यदि SQL और कोई वेबसाइट हुई, मतलब और कोई वेबसाइट नहीं, और कोई प्रोवाइडर हुआ, तो नल भी एक बार ही आएगा यूनिक में। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। याद रखना, यूनिक में नल कितना आ सकता है, डिपेंड ऑन सिस्टम। मैं ओरेकल पढ़ रहा हूँ या MySQL पढ़ रहा हूँ या SQLite पढ़ रहा हूँ, तो नल मल्टीपल आ सकता है। ये एक मुद्दा है जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लंबा चल जाता है। याद रखना है, डिपेंड ऑन आप कौन किसको यूज कर रहे हो एज एन एप्लीकेशन। अभी तो इसमें नल मल्टीपल आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि MySQL के अंदर नल अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। एक नल दूसरे नल से कंपेयर नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया था। साथ में मैंने ये कहा था, हमें यदि चेक करना हो कि वो नल है क्या, तो हम इज नल करके चेक करते हैं कि उसमें नल वैल्यू है या नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? इशू है क्या? बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। हाँ, क्या हो गया? मैं इसको कोई और नंबर दे देता हूँ, फिर इंसर्ट करता हूँ, तो देखो फिर से इंसर्ट हो गया। तो एज वी कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल नल वैल्यूज इन अ कॉलम। ठीक है, हम मल्टीपल नल वैल्यूज़ को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ नल नहीं आ सकता। तो यदि आप स्ट्रक्चर पर गौर से देखते हो,
तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक प्राइमरी की नाम की एक है और एक यूजर नेम नाम की है। यूजर नेम जो है वो यूनिक वैल्यूज़ है, तो इसमें यूजर नेम में नल में यस लिखा हुआ है, प्राइमरी की में नल में नो लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक? देयर इज ओनली वन डिफरेंस विच इज यूनिक कॉलम्स में कंटेन नल वैल्यूज। एक टेबल में कितने यूनिक कॉलम्स बना सकते हो? जितने चाहो उतने, लेकिन प्राइमरी की एक ही बनेगी। बात समझ में आ गया? जैसे आपने कहा मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, जब भी मोबाइल नंबर बनाओ तो उसको यूनिक टाइप का बनाना है। इन जनरल हम यूनिक ही लेते हैं। ईमेल यूनिक होना चाहिए। क्या मोबाइल नंबर सब यूनिक लेते हैं क्या? काफ़ी ऐसी प्रोवाइडर्स हैं जो यूनिक नहीं रखते हैं। आजकल जैसे हम इंस्टा पर लॉगिन करते हैं ना, तो वो मोबाइल नंबर के अनुसार मल्टीपल यूजर्स अलाउ कर देता है, क्रिएट कर देता है। मतलब सिंगल मोबाइल नंबर से मल्टीपल यूजर्स बनाने की या मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की फैसिलिटी दे देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब इसको आगे बढ़ते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फॉरेन की का। व्हाट इज, इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखना चाहो तो अपने भाषा में लिख लो। यूनिक वैल्यूज रख रहा है और वो नल वैल्यू को कैरी कर सकता है। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल है। नॉट नल मतलब खाली नहीं छोड़ना। एक डिफ़ॉल्ट होता है, एक चेक और होता है। चेक थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, पहले हम फॉरेन की पढ़ेंगे। हाँ तो लाएंगे, मैं भी पीऊँगा तो। लैपटॉप है क्या? मुझसे पूछ लो एक दिन, बता देंगे। हाँ, लैपटॉप ऑन करके पूछा था क्या? लोग ऐसे पूछ, मेरा नहीं, अपना लैपटॉप ऑन करो। आप गूगल पर जाओ, ये MySQL की ऑफिशियल साइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको पूरा जैम डालने की ज़रूरत नहीं है। जैम्प उन लोगों के लिए है जो PHP भी साथ में इंस्टॉल करना चाहते हैं। बात समझ में आया? आप डालते हो तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल तो ओरेकल के प्रोडक्ट है। थैंक यू। आप साथ साथ और या फिर आप क्या कर लो, SQLite कर लो, या लास्ट कुछ नहीं समझ में आए तो फिर जैम कर लेना।
सिंपल किसी को भी क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। हाँ कौन सा? पहले पढ़ा हुआ है? भले आप जैम डाउनलोड कर लेना, कोई भी इंस्टॉलेशन लिंक मैं आपको प्रॉपरली सेंड कर दूँगा, ठीक है, उससे डाउनलोड कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग। फॉरेन की के लिए ज्वाइनिंग है। तो इतना फास्ट कौन टाइप करता है? तुम पहले ही गए तेरे? कोई बैली वैली है क्या? इतना जल्दी टाइप तो मैंने सगाई बाद ही देखा है लोगों को करते हुए। नहीं वो तो जब ठीक है, टाइप की स्पीड का कह रहा हूँ मैं। टाइप की स्पीड ये बताती है कि आप सिंगल हो क्या। वर्क एक्सपीरियंस बता देते हैं तो टाइप करने का एक्सपीरियंस मतलब वर्क एक्सपीरियंस हो गया। चलो, टॉपिक इज फॉरेन की। सही लिखा है शायद मैंने, ठीक है। व्हाट द मीन ऑफ फॉरेन की? मान लेते एक टेबल है, पर्सन, थोड़ी सुंदर राइटिंग में लिखता हूँ। पर्सन है एक, हाँ क्या कह रहे हो बोलो? एक आईडी है, एक नेम है और एक मोबाइल है, ठीक है। और उनके खूब सारे रिकॉर्ड है, ठीक है। अब एक पर्सन को मान लेते हैं अपनी खूब सारी, वो हर महीने सैलरी लेता है, तो एक टेबल का नाम क्या है? सैलरी। अब उसमें आईडी, और फिर क्या आती है? सैलरी, और कौन सी डेट की है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक नंबर 50,000 सैलरी दी, इस तारीख को दी। किसको दी? किसी पर्सन को मिलेगी, तो पर्सन की आईडी कॉलम उठकर इस टेबल में आएगा। यहाँ हम इसको पर्सन आईडी कहेंगे, पर्सन अंडरस्कोर आईडी। जब एक टेबल की आईडी दूसरे टेबल में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। यहाँ पर ये इस टेबल के अंदर फॉरेन की कहला रही है। कौन सी की है? फॉरेन की। या हम इसको रेफरेंस टेबल कहते हैं।
रेफरेंसिंग टेबल, और ये किसके रेफरेंस पर हो रही है, तो ये रेफरेंस टेबल है। एक रेफरेंसिंग टेबल होती है, एक रेफरेंस टेबल होता है, ठीक है। एक टेबल के प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में आती है तो उसको फॉरेन की कहते हैं। इसके बारे में बात करें, when a table have a column which belongs to another table primary key, then that column known as foreign key। जब एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो उस टेबल का नहीं है, किसी और टेबल की वैल्यू को कैरी कर रहा है, तो उस कॉलम को हम यहाँ पर फॉरेन की कहेंगे। क्या यूज आता है, दो टेबल्स के बीच में जब किसी टेबल के अंदर किसी और टेबल का प्राइमरी की आए तो वो फॉरेन की है। और कोई कॉलम नहीं हो सकता, कौन सा होएगा, प्राइमरी की होएगा। यहाँ पर इसका नाम आईडी है, यहाँ पर इसका नाम पर्सनल आईडी है। टेबल का नाम कैन बी चेंज, कॉलम का नाम कैन बी चेंज, बट डेटा टाइप एंड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। चाइल्ड टेबल के अंदर, चाइल्ड टेबल में जो रेफरेंसिंग कॉलम है, मतलब फॉरेन की कॉलम है, फॉरेन की कॉलम मस्ट हैव सेम डेटा टाइप and size as base table। Foreign key column must have same data type and size as base table primary key column। फॉरेन की के लिए क्या नियम है, बेस टेबल में जो कॉलम का टाइप है और साइज है वही फॉरेन की का होगा, बट कैन चेंज नेम। चेंज क्या कर सकता है, नाम कर सकता है। फिर से समझते हैं, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाती है तो फॉरेन की कहलाती है। यदि आप किसी टेबल में फॉरेन की बना रहे हो तो इस टेबल का जो डेटा टाइप और साइज है वही इसका साइज और डेटा टाइप होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये फॉरेन की नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है क्या? एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाएगी तो फॉरेन की बनेगी। नियम क्या है, इसका जो डेटा टाइप और साइज है वही इसका डेटा टाइप और साइज होना चाहिए। मान लो ये इंटीजर 5 है तो ये भी इंटीजर 5 होना चाहिए। ये बिग इंट है तो ये भी बिग इंट होना चाहिए। मान लो ये बिग इंट है और आप यहाँ इंट है तो एरर आ जाएगी, फॉरेन की बनेगी नहीं। बात समझ में आई क्या? कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ आईडी है, यहाँ पर्सन आईडी लिख दिया, ABCD लिख दिया, कुछ भी। हमने यही लाइन लिखा है चाइल्ड टेबल में, फॉरेन की कॉलम मस्ट हैव सेम डेटा टाइप एंड साइज एज बेस टेबल प्राइमरी की कॉलम बट कैन चेंज नेम। बट क्या कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। ये बात समझ में आई क्या? ये लाइन लिख लो अपनी भाषा में सही सही। आपके प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है शाहरुख? ओके, ये बाकी है तो फिर कौन सा हो गया?
कौन से? स्टूडेंट का क्लास उसका स्टाफ लॉगिन लॉगआउट और बन रहे हैं क्या उसमें? वो उस पर भी काम किया। तो ये आजकल आपके बच्चे काम करते नहीं हैं? और लास्ट स्टूडेंट स्टाफ अलग से करवाया। उतार लिया क्या? अब फॉरेन की को बनाते कैसे हैं? देखो, जो फॉरेन की टेबल होगी, जैसे हाँ गोविंद, वो तो सर मैंने कहा ना, गए मैं गाँव, आ जाए। हाँ सर आ गए ना। कहाँ पर? हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ तो मैं देख तो लूँगा, यहाँ सिस्टम्स अवेलेबल है, पर वही है कि अभी ज़्यादा सारे बच्चे कैरी किए हुए हैं। अभी तो 2 बजे का टाइम है उसकी क्लास का। हम्म 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 और उसका क्या है, क्या नाम है, उस प्रोजेक्ट वाले से वापस फ़ोन आया था क्या उसका? यही ज्वेलरी वाले का? हाँ उसको तुमने एडवांस का बोला? हम्म, ठीक है। देखो, मैंने लिखा क्रिएट टेबल चाइल्ड, एक डमी समझा रहा है ना, ऐसे मन से नाम दिया चाइल्ड। मैं कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कॉलम प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। मैं यहाँ पर फॉरेन की बनाना सिखा रहा हूँ, फिर ब्रैकेट, अब क्रिएट टेबल चाइल्ड हो गया। चाइल्ड की भी अपनी आईडी होगी, जैसे मैंने लिख दिया इंटीजर, मान लेते 2 3, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, और प्राइमरी की है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एक बार।
ठीक है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, इस आईडी का उस आईडी से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये इस टेबल का खुद का प्राइमरी की है। अब मैं दूसरी टेबल का क्या है, जैसे मान लो पेरेंट नाम है पहले वाली टेबल का नाम, तो मैंने इसका लिख दिया पेरेंट अंडरस्कोर आईडी। अब मुझे यहाँ डेटा टाइप वही लिखना पड़ेगा जो बेस टेबल में है। मान लो बेस टेबल में इंटीजर का 5 है, तो मुझे यहाँ इंटीजर का 5 ही लिखना पड़ेगा। ना मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ, ना मैं यहाँ कोई दूसरा डेटा टाइप लिख सकता हूँ। तो दिस शुड बी सेम फ्रॉम एज बेस टेबल। बात समझ में आ गई? यहाँ कॉमा है, डॉट नहीं है। ठीक है। नाउ और भी जो भी कॉलम होगी वो लिख दिया ना आपको। अब आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ आपको लिखना है फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन की के बाद में आपको लिखना क्या है, कौन है फॉरेन की। एक टेबल में कितनी भी फॉरेन की हो सकता है, तो मैंने उस कॉलम का नाम बताना है जो आपको फॉरेन की बनानी है। तो मैंने कहा पेरेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अब मुझे बताना होगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपको बताना होगा टेबल का नाम। रेफरेंसेस है बेस। ठीक है। फिर बेस टेबल का कौन सा कॉलम, सॉरी बेस नहीं है, क्या नाम है, पेरेंट है। फिर उसमें कौन सा कॉलम है, आईडी। प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ तब समझ में आएगा। मान लेते हैं एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है। अब मार्क्स स्टूडेंट के एक से ज़्यादा होते हैं ना, ये गलत है टेबल। कैसे है टेबल गलत? क्या ये आरव है तो केवल क्या वो मैथ के मार्क्स कैरी कर रहा है क्या, साइंस वाइंस के नहीं करेगा क्या? फॉरेन की यूथ कहाँ है कि जब आपको मल्टीपल वैल्यूज उससे रिलेटेड चाहिए। ये दिया पटेल जो है वो साइंस के मार्क्स रख रही है, क्या वो हिंदी इंग्लिश के नहीं रखेगी क्या? यदि एक स्टूडेंट है तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स रखेगा, तो उस अकॉर्डिंग ये टेबल गलत है। बात समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, इनमें से ये कॉलम हटा देते हैं, हम नाम रख देते हैं, जेंडर रख देते हैं, बाकी कॉलम हटा देते हैं। ठीक है। तो हाँ हाँ, आपने ओरेकल पढ़ा हुआ है। ओरेकल में CHR एक करेक्टर डेटा टाइप होता है, उसके अंदर 255 लिमिट होती है, उसमें 0 to 9 नहीं आ सकता, केवल A to Z ही आ सकता है। ये बहुत पहले हुआ करता था। वारकेयर में 0 to 9 A to Z होता है। एक बेसिकल डिफरेंस और होता है, आपने मान लो कैरेक्टर 20 लिखा और यदि आपका वैल्यू 6 डिजिट का है ना, तब भी वो मेमोरी में 20 बाइट्स ही लेगा। वारकेयर का मतलब है वेरिएबल टाइप कैरेक्टर। आपने लिखा भले 30 है, मतलब लिमिट तो बता दी मैक्सिमम 30। अभी मान लो आपका 12 कैरेक्टर का ही है, तो बाकी वाले जो 18 है वो उनको क्या नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा, स्पेस को उसको एलोकेट नहीं करेगा। दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वारकेयर। ज़्यादा बड़ा डेटा लेना हो तो आप इसमें ले सकते हो टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ऐसे आप साइज बढ़ा सकते हो। बाकी सारे साइज पर डिपेंड करते हैं। इज दैट ओके? वार का मतलब ही यही है, वेरिएबल्स टाइप के कैरेक्टर्स, मतलब जिसका साइज जो है वो फिक्स ना हो। मुझे इस टेबल में से मार्क्स नाम का कॉलम और सब्जेक्ट नाम का कॉलम हटाना है। तुम बताओ क्या क्वेरी लिखूं? मुझे इसमें से मार्क्स और सब्जेक्ट नाम के कॉलम को हटाना है, मैं कौन सी क्वेरी लिखूं? मार्क्स और सब्जेक्ट नाम का कॉलम हटाना है। ड्रॉप तो टेबल को ड्रॉप कर देगा। गलत आंसर है, गलत है ये, भयंकर गलत है।
गलत है। ओ बाबू पीछे देखो, पीछे राहुल, कॉपी मत खोल, गलत है। इस बार मैंने पहले पूछ के लिया, शिट। कोई नहीं बताने वाले, इस सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ याद रख सके। जब भी किसी स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो डीडीएल लगता है, डीडीएल लैंग्वेजेस लगती है। अब डीडीएल में मुश्किल से 4 कमांड है। क्रिएट नई टेबल बनाता है, ड्रॉप टेबल को डिलीट करता है, ट्रंकेट टेबल को खाली करता है, रीनेम करता है। बचा कौन? अल्टर। अल्टरेशन के लिए अल्टर कमांड लगेगी। अल्टर क्या काम करता है? किसी कॉलम के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो मुझे कॉलम को ही हटाना है तो अल्टर के साथ ड्रॉप लगेगा, ड्रॉप कमांड नहीं लगेगी। पढ़ाया हुआ धूड़ मत करो। अल्टर टेबल STU, तभी तो सही करना है। टेबल गलत है तो उसमें गलत कॉलम्स हैं। अल्टर टेबल STU ड्रॉप DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट मीन्स दैट वी आर डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर रादर देन असाइन अ वैल्यू। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL मतलब क्या है? डेटा कैसा आएगा उसको डिफाइन करना, मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे टेबल का क्रिएट होना, टेबल का डिलीट होना, कॉलम का क्रिएट होना, कॉलम का साइज चेंज होना, कंस्टेंट अनसाइन होना, प्राइमरी की बनना, फॉरेन की बनना, उनको हटाना लगाना, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? नहीं, हमने DML पढ़ लिया पूरा। इंसर्ट कर रहे थे तब इंसर्ट क्वेरी लगा रहे थे, रिकॉर्डर को चेंज करने के लिए अपडेट लगा रहे थे, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो डिलीट कमांड लगा रहे थे। डिलीट और ट्रंकेट में अंतर भी देखा। सेलेक्ट क्वेरी तो हम पढ़ ही रहे हैं। सेलेक्ट क्वेरी के अंदर हमने कॉलम्स को उठाना, ग्रुप बाय, हैविंग, इन सबको देखा था, बाकी नहीं देखे। शाहरुख पढ़ते नहीं हो? क्यों? ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम कौन सा है? मार्क्स और सब्जेक्ट। ये कहते हैं एक टाइम में एक कॉलम हटाना पड़ेगा क्या? पहले मार्क्स को हटा देते हैं, ठीक है, कॉलम हट गया मार्क्स वाला। एक और कौन सा था? सब्जेक्ट। अब देखते हैं, हमारे पास नेम और जेंडर 2 ही हैं। अब मैं इनके नाम मार्क्स डालना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अर्णव के मार्क्स डालना चाह रहा हूँ, तो मार्क्स नाम की एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ। मुझे टेबल बनानी है। क्रिएट टेबल मार्क्स। अब मार्क्स की आईडी इंटीजर टाइप की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। अब STU_ID इंटीजर का आई थिंक 5 ही है, उसमें भी आपको डेटा टाइप देखना पड़ेगा इसका क्या है। स्ट्रक्चर पर जाकर इंटीजर का 11 है, देखो, है ना? तो अब हमें यहाँ जाकर इंटीजर का 11 करना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं बिग इंट लिख देता हूँ। हेलो, हाँ बोलो ऋषि। टाइमिंग तुम बताओ।
7 बजे तो मैंने कहा ना क्लास चलती है। हम्म 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 हम्म। और सुबह कितने बजे से वो निकलते हैं? हम्म। और सुबह जाते कितने बजे हैं? चलो, अभी तो फिर मैं आज और कल 2 दिन तो रुको। मैं कल सुबह बच्चों से बात करता हूँ। अरे मेरे सुबह वो रहता है ना, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, मैं बता। ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी, अब मैंने देखो इंटीजर की जगह एक बार इसको बिग इंट लिख दिया ताकि एरर आ जाए। ठीक है, और मार्क्स और डेसिमल दे दो या फ्लोट का दे दो। फ्लोट में मैंने कह दिया 7,2। ठीक है, और मैंने सब्जेक्ट दे दिए मार्केट टाइप के, जो सब्जेक्ट है वो दे दो। मान लो 40 में तो आ ही जाएंगे सब्जेक्ट सारे, एक करेक्टर मतलब 40 करेक्टर में तो आ ही जाएंगे। अब मैंने देखो फॉरेन की लिखा, फॉरेन की कौन है मेरा, STU_ID, रेफरेंसेस कौन सी टेबल से, STU, और कौन से कॉलम से, उसमें ID कॉलम था। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों आएगी एरर? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या? हाँ, स्टूडेंट आईडी जो है वो सेम डेटा टाइप का नहीं है। मैं इसको गो करता हूँ और मैं इसका साइज भी चेंज कर देता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट मार्क्स, फॉरेन की कंस्टेंट इज इनकरेक्टली फॉर्मेटेड। उनका फॉर्मेट क्या है, फॉर्म्ड गलत है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर का, अभी गो किया, अभी हो गया, इसने साइज का इशू नहीं किया, केवल डेटा टाइप का किया। बात समझ में आई क्या? तो इसने यहाँ पर इन जनरल साइज का इशू नहीं किया, सेम डेटा टाइप होते इसने बना दिया। इस हिसाब से हमें 11 देना ही चाहिए था। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। बात समझ में आई क्या? अब इसको राइट डाउन करो। फॉरेन की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए थोड़ा एनर्जेटिक हो के आओ, चाय पी के आओ सब जने। मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी पी के आना चाहिए था। नहीं नहीं, हत्या आएगी। हाँ, आज इतने ही पढ़ते हैं। ठीक है।